कबीर साहेब ने रामायणी 27 के अंतर्गत मन की काल्पनिक उड़ानों के माध्यम से किस प्रकार से शास्त्र तैयार किए गए, इस पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। ब्रह्मा को दिन हो ब्रह्मंडा, सप्तदीप पहुमी नवखंडा, सत्य सत्य कही विष्णु दढ़ाई, तीन लोक माँ राखी न जाई, लिंग रूप तब शंकर किन्हा, धरती खिली रसातल दिन्ना, तब अष्टंगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी, द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तप करते शंकर कह दियऊ, एके पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भव चारी, सर्वन बरवन देव औदासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा, साकी एक अंड ओमकार ते, सब जग भया पसार, कहई कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भ्रतार। इसका भावार्थ ये है, अष्टांगी आज्ञा ने ब्रह्मांड को ब्रह्मांड दिया, जिसमें यह 7 द्वीपों यह 9 खंडों वाली पृथ्वी है। उसने विष्णु को सत्यवादी पाया और उनके सत्यव्रत की प्रशंसा कर तीसरे लोक स्वर्ग में उनको स्थान दिया। तब शंकर ने अपना लिंग रूप बनाकर उसे पृथ्वी में गाड़ दिया और वह पृथ्वी के निचले हिस्से तक चला गया। फलता रसातल ही उनको स्थान मिला। फिर अष्टांगी ने 3 कुमारियाँ रची, सरस्वती, लक्ष्मी और सती। उन्हें देखकर 3 लोक के सभी लोग मोहित हो गए, अथवा तीनों गुणों के संयुक्त ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर अत्यंत मोहित हो गए। सरस्वती और लक्ष्मी क्रमशः ब्रह्मा तथा विष्णु की पत्नी बनकर उनके साथ सदैव रही और सती महादेव की। किंतु सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल मरने से दूसरे जन्म में पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्हें तपस्यालीन शंकर को दे दिया गया। वस्तुतः पुरुष रूप एक चैतन्य कोटि है तथा नारी रूप एक प्रकृति कोटि है। इन्हीं चारों खानियों की रचना है। इस धरती और आकाश के बीच में सतोगुणी ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय, रजतम युक्त वैश्य एवं तमगुण सहित शूद्र का निर्धारण हुआ। कहते हैं कि ओमकार ही एक अंड एवं बीज रूप है और उसी के सारे विश्व का फैला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि सब उपासक लोग उस राम को एवं ओम को अविचल पुरुष पति मानकर उसकी पत्नी बन रहे हैं। उक्त रामायणी में पौराणिक कथा का वर्णन है। कथा यानी कहानी, कहानी यानी उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, तो पुराणों में ऐसी ऐसी कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। इस ढंग से हिंदू पुराणों में अदल बदल कर अनेक कथाएँ आई हैं। जो लोग तथाकथित दैवी शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके ख्याल से अष्टांगी आज्ञा या देवी से ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर पैदा होते हैं। उस देवी ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड या पृथ्वी का राज्य, विष्णु को स्वर्ग का राज्य और इन दोनों को अहंकार हुआ। तब उसने शंकर को लिंग रूप बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। उस लिंग की अनंतता को देखकर ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार दूर हो गया और
आध्या ने पाताल ही शंकर का निवास दे दिया। एक ओमकार ही अंड है, बीज है, और उसी से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। रामपति है और सब जीव उसकी पत्नियां हैं। यह सारी बातें पौराणिक एवं भावुक उपासकों की कल्पना ही है। कबीर साहब व्यंग में कहते हैं, कही कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भ्रतार। ये भावुक लोग अपने से पृथक किसी अविचल पुरुष को अपना भ्रतार मानकर उसकी पत्नी बनते हैं, जो एक कुसंस्कार है। बीजक में जगह जगह सद्गुरु ने दूसरों की कल्पित बातें इसलिए रखी है कि उनकी वास्तविकता की परख की जा सके। सद्गुरु ने ज्ञान चौतीसा में शुरू में ही कहा था कि ओमकार को लिखकर जो उसे काट सकता है वह मानव उससे श्रेष्ठ है। किसी तथाकथित पति की पत्नी बनने की बात का खंडन 35 या 36 में सद्गुरु कबीर साहब ने स्वयं किया है। सृष्टि का नए सिरे से उत्पन्न होने का खंडन सद्गुरु ने 7वीं रमेनी में प्रश्नवाचक चौपाइया कहकर स्वयं कर दिया है। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। अर्थात जड़ चेतन स्वयंभू यह अनादि है, उनके गुण धर्म भी उनमें अनादि है और उनसे सृष्टि भी अनादि है। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रज सत एवं तम गुण के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक देवता है। पूरा बीजक पढ़ लेने के बाद इन बातों का खुलासा हो जाता है। रमैनी 28 कर्मपट बिनने वाला जीव जोलाहा। अस जोलाहा काहू मर्म न जाना, जिन जग आनी पसारी ताना। धरती आकाश दोऊ गाड़ खंडाया, चांद सूर्य दोऊ नरी बनाया। सहस्त्रा तार ले पूरनी पुरी, अजहू बिने कठिन है दूरी। कहे कबीर कर्म से जोरी, सुत कुसुत बिने भल कोरी। जैसे जोलाहा का भेद कोई नहीं जान सका, जिसने जगत में आकर ताना फैलाया। उसने धरती और आकाश दोनों को गड्ढा बनाया और चांद तथा सूरज को नारी बनाया और 1000 सूत लेकर भरना करने लगा। वह आज भी बिनता है, उसकी यह आदत दूर होना कठिन है। कबीर साहब कहते हैं कि यह जोलाया कर्म के बंधन को जोड़कर अच्छे बुरे कर्म रूप सूत्र को अच्छी तरह बुन रहा है। व्याख्या है, विषयों में के अध्यास में जकड़ा हुआ संसारी जीव ही जोला है, जो बारंबार जगत में जन्म लेकर कर्मों के ताना बाना फैलाता है, परंतु वह खुद अपने जोहलाएपन को अर्थात कर्मजाल को नहीं समझ पाता। न वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को समझता है कि मेरी क्या गरिमा है, और न यही समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ही अपने कर्मजाल का बीनने वाला तथा तोड़ने वाला हूँ। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए अनादिकाल से कर्मों का पट बुनता जा रहा है। सद्गुरु जोलाहे के करघे का सुंदर रूपक उपस्थित करते हैं। वस्त्र बुनने का करघा जहाँ स्थापित किया जाता है, वहाँ नीचे गड्ढा होता है, जिसमें पैर डालकर जोलाहा बैठता है और पट बुनता है। नरी उस लकड़ी को कहते हैं जिसे भरने के लिए सुत
लपेटा जाता है। जैसे प्रकृति ने मानो सृष्टि पट बुनने के लिए पृथ्वी तथा आकाश को गड्ढा खुदाया हो और चांद तथा सूर्य को यो रात और दिन को नारी बनाया हो, वैसे कर्मी जीव शरीर का अधोभाग रूपी पृथ्वी यो अर्ध यो सिरो अंग रूपी आकाश के गड्ढे खुदाए हैं और ईड़ा तथा पिंगला को नारी बनाकर जीवन तथा कर्म रूपी वस्त्र बुन रहा है। नाक के बाएं छिद्र के श्वास को ईड़ा तथा चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाएं छिद्र के श्वास को पिंगला तथा सूर्य नाड़ी कहते हैं। चांद सूर्य दो नरी बनाया का अभिप्राय है ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी को नरी बनाया है। इसी से जीवन का वस्त्र बुनता है और कर्मों का वस्त्र तैयार होता है। सहस्त्र तार ले पूरनी पूरी, यहाँ सहस्त्र का अभिप्राय अर्थ शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए किंतु लक्षणा अर्थ लेना चाहिए। सहस्त्र का लक्षणा अर्थ है असंख्य। जैसे प्रकृति मानो असंख्य तारों एवं नक्षत्रों से सृष्टिपथ संपन्न करती है, वैसे जीव असंख्य श्वासों से जीवन पट संपन्न करता है तथा असंख्य कर्मों से कर्मजाल का वस्त्र बुनता यो भरनी भरता है। अजहूँ बिने कठिन है दूरी, सद्गुरु यह वाक्य प्रपंची जीवों के मोह तोड़ने के लिए मर्मभेदी है। जीव अनादिकाल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है किंतु आज भी उसका मोह नहीं गया है। आज भी यह कर्मों का जाल बुनता जाता है। करने, खाने, देखने, सुनने, पाने आदि की तृष्णा समाप्त ही नहीं होती है। सद्गुरु कहते हैं कठिन है दूरी, इसका दूर होना कठिन है। विषयों का राग इतनी गहराई में गड़ा है कि वह निकल ही नहीं रहा है। जब तक चित्त से राग नहीं निकलता तब तक कर्मों का वस्त्र बुनना बंद नहीं हो सकता। किसी साधक को इसलिए साहसीन नहीं होना चाहिए कि सद्गुरु तो स्वयं कहते हैं कि कठिन है दूरी, अर्थात कर्म के बंधन दूर होना ही कठिन है। यहाँ सद्गुरु संसारियों की राग लिप्सा पर प्रकाश डालते हैं। सद्गुरु इस बीजक में साहस के सैकड़ों वचन हैं। एक साखी को ले जैसे तव लो तारा जगमगे जव लो उगे न सूर, तव लो जीव कर्मवश डाले जव लो ज्ञान न पूर। साखी 205। पूर्व ज्ञान होने पर कर्मों का जाल भस्म हो जाता है। कहे कबीर कर्म से जोरी, सुत कसुत बिने भलकोरी। सद्गुरु कहते हैं कि यह कर्मी जीव रूपी कोरी अर्थात जोलाहा अपने आप को निरंतर कर्मों से जोड़े रखता है और सुत कुसत अर्थात अच्छे और बुरे सभी कर्मों का वस्त्र बुनता रहता है। इस चौपाई में आया है कि भल शब्द कर्म वस्त्र बुनने का क्रिया विशेषण है। जोलाहा अच्छे बुरे सुत को लेकर वस्त्र निपुणता से बनाता है, अर्थात जीव शुभाशुभ कर्मों के धागे को लेकर भवबंधन का वस्त्र अच्छी तरह से बुनता है और इसी में सदैव उलझा रहता है। सद्गुरु ने इस रमिनी में जोलाहा, करघा, गड्ढा, नरी, सुत आदि का सुंदर रूपक दिया है और प्राकृतिक धरती, आकाश, चांद, सूरज आदि का उदाहरण पेश किया है। गुरुदेव ने अनेक वचन श्रेष्ठात्मक, द्वयर्थक एवं द्वयर्थक एवं अलंकारयुक्त होते हैं, किंतु इस रमेनी में सद्गुरु मुख्य यह बात बताना चाहते हैं कि जीव बारंबार अपने बनाए हुए कर्म जालों में उलझ रहा है। वह आज भी नहीं जाग रहा है, आज भी अच्छे बुरे कर्मों में उलझा है। उसे अपनी सत्ता महत्व का भान नहीं है।
मैं ही अपने कर्मों का कर्ता तथा विधाता हूँ। मेरे बंधन मेरे ही बनाए हैं और मैं ही उन्हें तोड़ सकता हूँ, इसका उसे पता नहीं है। असत जोलाह काहूँ मर्म न जाना, इसी भाव का उद्भावक है। नाना मत के गुरु लोग भी प्राय को हरि इच्छा अधीन बताकर उसको स्वरूप शोधन एवं पौरुष्य से दूर ही करते रहते हैं। जब तक जीव स्वयं नहीं जगेगा उसका बंधन नहीं छूट सकता। स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओ। रमेनी 29। ब्रज्रहु ते तृण खिन में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई। निजरु निरु जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साचले धरिया। रजग गति त्रिविधि किन्न परकाशा। कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छिना। चर बिहर दुनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे। गारुड़ सो जो मरत जियावे साखी। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। विषहर मंत्र न माने, तो गारुड़ काह कराए। भावार्थ, यह मन क्षण में वज्र को तृण तथा तृण को वज्र बना देता है। इसलिए विवेकी जन मन को निर्झर प्रपात समझकर और उसके दृष्टा बनकर इसका त्याग करते हैं। परंतु कर्म बंधनों में बंधे हुए लोग भोगों के लालच में जीवन खोते हैं। वे कर्म धर्म मति और बुद्धि की अपेक्षा करते हैं और झूठे नाम को सत्य समझकर उसी की माला फेरने लगते हैं। ऐसे लोगों के मन में रजोगुण की गति तीव्रतर एवं तीव्रतम हो जाती है। उसमें उनके कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार चर अचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करने वाला तारों का प्रकाश सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वरूप ज्ञान होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। विष का प्रभाव पुण्य विष खाने से नहीं मिटता। विष को दूर करने वाली औषधि उसे कहते हैं जो विष के प्रभाव से प्रभावित मरणासन्न व्यक्ति को पुण्य जीवन दे दे। अर्थात वह ज्ञान नहीं कहलाता जो भव व्याधि को बढ़ाए, किंतु उसे मिटाने वाला ही ज्ञान है। भवसागर को जो खत्म करता है, आवागमन को नहीं बढ़ाता, वो ज्ञान है। जो आवागमन को बढ़ाता है वही भवसागर के बंधनों में डालता है, वो ज्ञान नहीं है।
ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। मनुष्य के लक्ष्य में जो अगम अगोचर की अवधारणा है, उसी में वह डसायो मारा जा रहा है। यदि अज्ञान विष को दूर करने वाले सत्योपदेश रूपी मंत्र को व्यक्ति नहीं मानता है, तो सत्योपदेश या उपदेष्टा गुरु क्या करेगा? व्याख्या है, वज्रहु ते तृण खिन्न में हुई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। यह मन की कल्पना वज्र को तृण तथा तृण को वज्र बना देती है। कभी कभी मन इस प्रकार उलझे हुए ढंग से सोचने लगता है कि विकट प्रतीत होने वाली समस्या अत्यंत सरल दिखने लगती है, और कभी कभी यह सरल दिखने वाली बात को भी बड़ी उलझी हुई एवं दुर्गम मान लेता है। मन की दशा ऐसी है, कबही भरली बहे कबही सुखाए। मन क्षण में अविवेकपूर्ण कल्पना से दुखों का एकदम पहाड़ खड़ा कर लेता है, और क्षण में ही ऐसी बातें सोच लेता है जिससे हृदय खुशी से भर जाता है। इसलिए विवेकवान पुरुष निजेरु निरु जानी परिहरिया मन को एक निर्झर प्रपात के समान देखते हैं। मन सुषुप्ति तथा समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान मन के प्रवाह को देखकर उसके हर्ष शोक का त्याग करते हैं। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चेतन समझकर मन से अलग कर लिया जाए। दूसरे लोग कर्म का बांधा लालच करिया भोगों के लोभ में पड़े रहते हैं, इसलिए वे कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है। वे ही कर्म जीवों को बांधते हैं जिनमें लालच, लोभ एवं सकाम भावना है। सकामी पुरुष कर्म धर्ममति बुद्धि परिहरिया, कर्म धर्ममति बुद्धि सबका मानो त्याग कर देता है। लालची एवं सकामी मनुष्य न कर्म के स्वरूप को ठीक से समझकर उसे कर सकता है, न धर्म के तत्वों को ठीक से समझकर उसका आचरण कर सकता है, न उसकी विवेकवती बुद्धि तथा मति ही होती है। तत्कालिक विषयों पर समीक्षा करने वाली मानसिक शक्ति बुद्धि है, और भविष्य के विषय में सही निर्धारण करने वाली मति है। लालची और सकामी मन इतना भावुक एवं धुन भरा होता है कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में सही निर्णय कम कर पाता है। जब बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो तो
उनसे कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है। सकामी मन निष्काम कर्म समझने से रहा। सकामी मनुष्य का कर्म भी व्यापार होता है और धर्म भी व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म धर्म मति बुद्धि सबकी उपेक्षा करता है। झूठा नाम साच ले धरिया। कहा जाता है कि वह क्या है जो सब में है और उसमें कुछ नहीं है। उत्तर है नाम। सारी वस्तुओं को समझने के लिए उनके नाम रख लिए जाते हैं, परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं है। सारे नाम काल्पनिक है। कोई भी नाम जप एक साधारण साधन है, परंतु कितने ही लोग कर्म धर्म मति बुद्धि का परित्याग झूठे और काल्पनिक नाम को ही परम सत्य मान रात दिन उसी में जपने में दृढ़ हो जाते हैं। अथवा वे अविवेकी मनुष्य ऐसी झूठी धारणाओं को मन में स्थान दिए रखता है जिनके केवल नाम है, किंतु उनका तथ्य कहीं नहीं है, क्योंकि नाम अपने आप में स्वयं काल्पनिक है। वाणी जाल को देखिए तो भूत प्रेत देवी देवादि व्यंजक कितने ही नाम हैं जो मानवीय वातावरण में गूंजते रहते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। रजगति त्रिविधा किन परकाशा। सत रज तम तीन गुणों में रजगुण क्रिया प्रधान है। रजगुण की क्रिया के तीन प्रकार है, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। रजगुण की जितनी तीव्रता होती है उतनी ही जीव की बहिर्मुखता होती है। रजगुण से काम क्रोध और लोभ पैदा होते हैं। रजगुण जितना बढ़ता है उतने ही काम क्रोध लोभ के उग्र रूप होते हैं। ये तीनों जितने उग्र होते हैं उतना ही कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा होता है। पवित्र भाव से लोक मंगलकारी कर्म ही कर्म है। धर्म है विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य जिसमें स्वयं और पर का कल्याण होता है। बुद्धि है अच्छी समझदारी, जहाँ रजोगुण की वृद्धि में काम क्रोध तथा लोभ का प्राबल्य है, वहाँ उक्त धर्म कर्म और बुद्धि का विनाशी है। रजोगुण की वृद्धि से कामादि और कामादि से आत्मपतन, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रात में तारागण का प्रकाश चर और विहर में अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है और वह प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भासित करता है, किंतु रवि के हृदय होने पर वह क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार रजोगुण का प्रकाश संसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक अति रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ तो यह उसके मन की बात नहीं है। वह तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाएगा, परंतु उसको रुपये का एक कोष दे दो और कह दो कि यह काम कराओ तो वह खुशी से करेगा। रजोगुणी संसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उसमें स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है
तप स्थावर जंगमात्मक संसार में डूबा रजोगुणी शांत हो जाता है। जीव का शुद्ध चेतन स्वरूप अचल है और रजोगुण क्रियाशील है। यदि अचल स्वरूप के ज्ञान या स्थिति से क्रियाशील रजोगुण का अंत होना ही है। इसलिए रवि के उदय तारा भव छीना वचन तथ्यपूर्ण है। स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है और जितना रजोगुण शांत होता है उतना ही स्वरूप स्थिति परिपक्व होती है। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरथ जियावे। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। सद्गुरु कहते हैं कि यदि किसी ने विष खा लिया हो तो और उससे प्रभावित होकर वो मरणासन्न हो तो क्या उसे पुनः विष खिला देने से उसका विष दूर होगा? वह तो और बढ़ेगा। संसार के लोग स्वरूप ज्ञान से रहित रजोगुण एवं विषय भोगों में उन्मुक्त होकर काम क्रोध लोभादि में डूबे हैं। यदि वे पुनः उन्हीं विषयों में डूबते तो उनका उद्धार कहाँ है? स्थूल बुद्धि वाले स्थूल भोगों में डूबते हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान के बिना सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों में उलझ जाते हैं। स्वरूप ज्ञान के अलावा जहाँ तक इंद्रिय गोचर और मनोगत है सब विषय है। बाहरी शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध तो विषय है। देवी देवादि से लेकर ईश्वर ब्रह्म की अवधारणा भी विषय है, क्योंकि अवधारणाएं मन के रूप में होती है जो विषय है। यद्य उच्च लक्ष्य से देखा जाए तो मन की अवधारणाओं में उलझे रहने से कोई अमृतपद स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता। कितने ही गुरु लोग परम तत्व के नाम पर जितना उपदेश करते हैं सब मन की अवधारणा ही होती है। सद्गुरु कहते हैं गारुड़ सो जो मरथ जियावे। गारुड़ वह है जो मरते हुए को जिला ले। सर्प विष के उतारने वाले मंत्र को गारुड़ कहते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, किंतु लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विषय विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेश है, जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषय का निषेध कर व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की ओर प्रेरित करता है। ऐसी अवधारणाओं को अपना लक्ष्य समझते हैं कि पलक लगाना, देखना, तात्पर्य में लक्ष्य लगाना है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे पलक में ही अर्थात ऐसे लक्ष्य में ही जीव डसा जाता है। अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य लगाना ही आत्मिक पतन है। ये त्यों सद्गुरु यह मार्मिक वचन अलख जो लागी पलक में पलक ही में डसी जाए समझने योग्य है। क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, अपने से अलग किसी अदृश्य को ब्रह्म मानते हैं और उसी में ही पलक लगाते रहते हैं। विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ कहा कराए। विषहर कहते हैं विष को दूर करने वाले को। मंत्र का अर्थ है राय, सम्मति यो उपदेश। जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों के विष को दूर करते हैं, ऐसे सत्योपदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो इसमें न उपदेशक का दोष है और न उपदेष्टा का। यह तो उस व्यक्ति का ही अपना जड़ संस्कार जनित दोष है, जो स्वयं ही निष्पक्ष होकर पारखी वचनों पर ध्यान देना चाहिए। पारख ही भरमगढ़ तोड़ सकता है। अर्थात व्यक्ति के पास जो पारख है, जो विवेक बुद्धि है, जो एक परखने की क्षमता है, वे उसके भ्रमगढ़ को दूर कर सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन को वश में रखो, मन को कंट्रोल में रखो, मन को सही डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि मन ही आपका प्रथम है, मन ही मुख्य है, मन ही सारी चीज़ों को निर्माण करता है। मन को कंट्रोल करो और मन को सही दिशा में लगा के सही कार्य करो और सही और गलत को जान को सही का पक्ष लेके अपने
चैतन्य स्थिति में स्थित हो जाओ और स्थित होके इस भव बंधनों से दूर होके अपने आप को दुख से मुक्त करो और प्रसन्नचित होकर, आनंदचित होकर इस भवसागर को पार करके अपने जीवन का उद्देश्य तय करके उसको उस राह पर अपने आप को लेके चलो। आपकी गति सद्गति हो, आपके सभी दुख नष्ट हो, आप कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़े, आपके पास धन संपत्ति बहुत सारी आए, आप उसका दान करें और आप जीवन में सुखी हो, आनंदित हो, परिवार से आनंदित हो, आपके बच्चे परिवार सब खुशहाल रहे, सब लोग उन्नति करें, सब लोग अच्छा ज्ञान अर्जन करें और सभी लोग अपने जीवन में सफल, आनंदित और प्रसन्न हो। इसी आशा के साथ आज की ये 29वीं रमेनी यहाँ समाप्त करते हैं।